जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका मुद्दा है एक छोटा सा वाकया हुआ था 29 तारीख को नॉर्मल बहस बाजी दो पक्षों के बीच में। जो कंप्लेनेंट है मेरे साथ बैठे ये और इनके हस्बैंड, इन्होंने पुलिस को एक एप्लीकेशन दी कि हमारी किसी इंसान के साथ बहसबाजी हो गई। तो इवन इनका ये क्लियरली कहना है कि हमने ये बोला कि हमने पर्चा नहीं लगाना है, बस एक बार उसको सामने उठाकर आमने सामने बात करवा दे और माफी मांग ले और बात खत्म हो जाए। ठीक है, ये वाकया है 29 का और इन्होंने 29 को एप्लीकेशन दी थी। 20 उसके बाद फर्स्ट आ गया। फर्स्ट को दोपहर के बाद एक्यूज को कॉल आता है कि ऐसे से आपके खिलाफ एक नॉर्मल कंप्लेन आई है बहसबाजी की। ठीक है, तो बोल दिया गया, एक्यूज ने बोला कि मुझे बता देंगे कब आना है तो आके हम बैठ के बात कर लेंगे। 22 को इनको बुलाया जाता, सॉरी 2 को इनको बुलाया जाता है। 2 को शाम को जब दोनों पार्टी बुलाई जाती है तो एक्यूज की तरफ से नहीं आ पाते, मे बी किसी पर्सनल रीजन से या नहीं ठीक होंगे। एक्यूज आता है, तब तक कोई पता नहीं होता कि एफआईआर हुई है या किन ऑफेंस में हुई है, कुछ नहीं बताया जाता। ये पूछा जाता है कि एप्लीकेशन की कॉपी दिखाओ या एफआईआर हुई है तो वो दिखाओ। पुलिस कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करती। फिर उसके बाद ये वेट कर करके घर चले जाते हैं। उसकी नेक्स्ट डे कॉल आती है और ये बताया जाता है कि आपके खिलाफ 354 एक हीनियस क्राइम जिसे माना जाता है, 354 दफा लगी है, मतलब आपने कुछ ऐसा हीनियस करा है कि आपके खिलाफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन की सेक्शंस इंपोज हुई है। तो ये कहना चाहूंगी कि जब ये जो एक्यूज है ये खुद कहते हैं कि हमने क्लियरली बोला कि हमें पर्चा नहीं लगाना, फिर भी पर्चा क्यों लगाया गया, और जो दफाएं लगाएगी जो इनके एलिगेशन है उनके अकॉर्डिंग क्यों नहीं लगाएगी। तो जानबूझ के किसी को टारगेट करके या जानबूझ के वो केस जो शायद आपसी रजामंदी से सेटल डाउन हो सकता था, जो शायद एक नॉर्मल बहसबाजी थी जिसको एक बहुत बड़ा एक क्रिमिनल केस में कन्वर्ट किया गया रकम टाली चौकी वालों द्वारा, जो चौकी इंचार्ज है। उसके बाद हमने पूछा, ठीक है, अगर सपोज 354 ऑफेंस लगा तो आपने क्रॉस वेरीफाई करना था, आपने टावर लोकेशन निकाली थी, जो एलिगेशंस लगे हैं क्या उस साइट पे हुआ है कि नहीं हुआ है। उन्होंने बोला ठीक है हमने टावर लोकेशन मंगवाई। अभी तक ना तो टावर लोकेशन की डिटेल बताएगी। उसके बाद आई विटनेसेस को भी लाया गया। हमने बोला, चौकी में खुद लेकर आए, हमने कहा अगर इनके बयान लेने इनकी यहाँ पे ये लोग वहां पर मौके पर मौजूद थे, चौकी अफसर को ये बोला गया कि इनके बयान ले लिए जाए ताकि आपके लिए ये इजी हो जाए। रिकॉर्डिंग्स तक पेश की गई, प्रूफ तक दिए गए, जो इनके साथ थे उन्होंने बोला कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। फिर भी चौकी अफसर ने ना तो उनके अभी तक बयान लिए ना कुछ लिए। इनके पास जाते हैं तो इनसे भी कह रहे हैं कि एक दिन घर पे जाते हैं तो मैडम से साइन कराते हैं, तो क्या लिखा होता है इनको नहीं पता, उर्दू में कुछ लिखा होता है। जब ये पूछते हैं कि किस पेपर पे साइन करवाए जा रहे हैं तो वो कहते हैं कि ये सिर्फ इसमें डेट वेट का हमने वो कुछ चेक करना था, वो कर रहे हैं। इवन इन्होंने जिससे एप्लीकेशन लिखवाई थी वो कहता है कि उन्होंने भी ये बोला है कि हमने जो एप्लीकेशन थी उसके अकॉर्डिंग 354 तो दूर दूर तक नहीं बनता, नॉर्मल बहसबाजी की एक एप्लीकेशन उनको दी गई। तो यही कहना जो कि एक प्री प्लान तरीके से एक टारगेट या तो किसी को किया गया कि जानबूझ के उसको किसी हीनियस क्राइम में फंसाना है। मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या वजह है, मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या ऐसा कारण है, क्या ऐसा प्रेशर है जिस प्रेशर के अंतर्गत फंसाकर एक्यूज को भी फंसाया गया और ये जो कंप्लेनेंट है ये भी खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं, और हमारा इतना बड़ा कोई सीरियस मुद्दा ही नहीं था कि हम आगे बढ़ते। हमारा सिर्फ ये था एक बार आमने सामने होकर हमारी डिस्कशन करके इसको सॉर्ट आउट किया जाए। जबकि बहुत सारे ऐसे हीनियस क्राइम्स भी होते हैं जब दोनों पार्टी को बिठाकर रिजोल्व कराया जाता है। तो आप इनसे पूछ सकते हैं क्या ये लोग चाहते थे कि एफआईआर लगे या ऐसे क्राइम सेक्शन जो लगाई गई है वो लगाई जाए। तो आपसे ये पूछना चाहूंगी, तो चाहते हैं कि कोई एफआईआर माफी मंगी लेंदा ते बस साढ़े गल मुक्की नहीं, फिर साढ़ा कंप्रोमाइज हो गया। फिर तू कदर भी ऐसे आख्या भी साढ़े कंप्रोमाइज होई, अस कोर्ट च लैन जाना नहीं, थोड़ी कोर्ट च मुकनी। फिर कोर्ट च जज दा सामने भी गल हुई, जज ने बयान ले, पर उत्ते जज की भी आखड़िया जज साहब साड़ी अपने घर कंप्रोमाइज होई दा, असें मुकाने असें कोर्ट च चलने असें जाना, दिहाड़ीदार बंदे पर रोज दिहाड़ी थोड़ी कुत्थे जाना, असें की जाना साढ़े अपने च रफा दफा जी गलबात। तो मेरा यही कहना है मैडम जी, तुस भी ये तुसे भी ये आखे जड़े तुंदे हस्बैंड आखे दे, मैं भी ये बोलिया कि असे एफआईआर नहीं करानी है, कोई पर्चा नहीं लाना। पर जो भी बात तो का मुक्की कोई भी होता साहब बताओ इतनी चलना साडी मुक्की हुई गल बात है, पर्चा नहीं लाना सारे अपने नीचे कंप्रोमाइज होई दा, भला असे पर्चा है नहीं लाना। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये प्रेग्नेंट लेडी है, इनको भी हरास किया जा रहा है, बार बार इनको कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं
और दूसरी पार्टी को भी बिना किसी कारण के जो एक फॉल्स एलिगेशन उन पर लगाया गया, इस पर जो किस प्रेशर में ये जो कार्रवाई, किस दिशा में जो ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, ये एक सवालिया निशान है। तो मैं हायर अथॉरिटी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जाए। अभी तक ना तो एफआईआर की कॉपी दी गई है, ना ही कोई इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन का हमें बताया, ना ही कोई विटनेसेस के गवाह की इन्होंने डिटेल्स ली, ना ही उनसे गवाहियां ली गई, जबकि वो खुद भी चौकी आकर कह रहे थे कि हमने देखा कि ऐसा कुछ हुआ कि नहीं हुआ। तो ये किस डायरेक्शन में आज पुलिस काम कर रही है, बस ये एक सवालिया निशान है। इसी के खिलाफ जो आज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, तो यही बताना चाहूंगी कि ये जो प्री प्लान तरीके से, ये जो गलत दिशा में एक क्राइम, बिना किसी क्राइम को किए हुए एक क्राइम क्रिएट किया जा रहा है, तो इसके खिलाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी ताकि हायर अथॉरिटीज इसको सुने और जो अफसर इस पूरे स्कैंडल में, जो अफसर इस पूरे प्लानिंग में इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।